अभी बहुत रिसेंटली राज्यसभा इंट्रोड्यूस करने जा रही है, क्या एक जज हैं शेखर कुमार यादव, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इनको इम्पीच करने या इनको रिमूव करने की प्रोसेस। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि हाउ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन इंडिया। दोनों की ही सेम प्रोसेस है और दोनों के ही मामले में देखिए, आर्टिकल जब हम बात करें 124 का 4 वो सुप्रीम कोर्ट जज की बात करता है, आर्टिकल 218 इसकी बात करता है हाई कोर्ट की। लेकिन इसका जो पूरा प्रोसीजर है दैट इज प्रोवाइडेड इन जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। ये प्रोसेस क्या है? पहली बात, ये पार्लियामेंट में किसी भी हाउस के अंदर से स्टार्ट किया जा सकता है, बट देयर हैज़ टू बी अ ग्राउंड। और ग्राउंड क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी समझने में भी आया था, सुनने में भी आया था कि इन्हें बुलाया भी गया जस्टिस यादव को और इनसे बातचीत भी हुई, ये सब चला। अब इसकी प्रोसेस क्या है भाई? दोनों हाउसेज में से किसी में भी आ सकता है। अभी राज्यसभा लाने का प्रयास कर रही है, ठीक है, लाती है, क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन ये प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। लोकसभा में अगर आता है तो इट हैज टू बी सपोर्टेड बाई 100 MPs, राज्यसभा में आता है तो भाई 50, नंबर भी डबल है। अब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो पहले, अब ये वोटिंग के लिए नहीं जाएगा, पहले सबसे पहले बनेगी कि इंक्वायरी कमेटी। इस इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे और 3 मेंबर्स ये कौन कौन होंगे? नंबर 1 तो CJI होंगे, लेकिन एक बात और समझने की, CJI को भी तो हटाने के लिए प्रोसेस शुरू हो सकती है। अगर इनको हटाने के लिए शुरू हो रही है तो ये नहीं होंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, और दूसरे नंबर पे एक और होंगे किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस। अगेन, अगर उस चीफ जस्टिस को हटाने की बात हो रही है तो उन्हें भी यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। फिर एक रिनोन्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इंक्वायरी कमेटी फिर ये इंक्वायर करेगी कि भाई वाकई में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मिसबिहेवियर है या नहीं है। अगर इसने कहा कि नॉट गिल्टी तो मैटर यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अगर इसने कहा गिल्टी तो क्या होगा? फिर ये जो मोशन है उनको हटाने का, रिमूवल का, ये दोनों ही हाउसेज में भेजा जाएगा और दोनों ही हाउसेज में इस मोशन का स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 50% + 1 एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों से ही होना चाहिए। जब ये हो गया, दोनों ही हाउसेज ने अगर इसे कर दिया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल इश्यू एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द कंसर्न्ड जज, तब ये रिमूव होगा। और अब तक इस तरह के अटेम्प्ट भारत में 6 बार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जज को अभी तक हटाया नहीं गया है। 2011 में गिल्टी प्रूव हुए, लेकिन इससे पहले कि संसद उसे हटाती, उन्हें जस्टिस सेन थे, उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया था।